अम्मा जी, मेरे पिता की तो हैसियत है, आप अपना सोचिए। ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देखा अम्मा जी मुंह फुलाए उसका इंतजार कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा था। उससे पहले अम्मा जी जोरदार धमाके की तरफ फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लग गई है तू अपनी। किससे पूछ कर अलमारी खरीद कर लाई है? वैसे तो पेट फूकते हैं ना, जब चाहे तोड़ और इस्तेमाल कर लिए। पति को कमाई नहीं समझती। पति के लिए बिल्कुल भाव नहीं है। बेचारा कोल्हा की बैल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो मेहरानी की तरह उड़ाती रहती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएगी, इसलिए जवाब न देकर चुपचाप सामान ले जाकर एक तरफ रख दिया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते उसे अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आ गया जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफ़ी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। घर की रिश्ते का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी महसूस न हो। जब रात को उसे उसकी ननद कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और दो पुराने से बक्से रखे हुए हैं। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग बाद में कमरे में अरेंज कर दी जाएगी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो बखफेरे के लिए अपने घर गई तो तब भी उसने लगा कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वो दूसरे दिन बखफेरे की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी और ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूँ। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है, फिर अगले महीने दीदी की शादी है। इससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा है। सुनकर काशी चुप रह गया और कमरे से बाहर जाने लगा। इतने में अम्मा जी कमरे में आ गई और आते ही बोली, बहू, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननद की शादी है। अब बेटा, दो शादी का खर्च हो गया। अभी तुम्हारी शादी हुई और अगले महीने तुम्हारी ननद की शादी है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका दहेज क्यों खरीदूँ। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से ज़रूरी सामान दे देती हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला है। ममता ने अम्मा जी की बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी ने अम्मा जी से कहा, हाँ, एक काम करते, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं, बाद में जब फुर्सत होगी तो 30 त्योहार पे कुछ न कुछ दे देंगे। तो ममता का सामान उसके माता पिता ने तो बड़े अरमान के साथ उसे दिया है, उसे रहने दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी लगते हुए बोली, अरे कैसे अपनी बहन को कम दान दहेज के साथ विदा करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन अम्मा, मेरी बात तो सुनो, ममता को भी तो इस सामान की ज़रूरत है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ, ममता के लिए हम बाद में और खरीद लेंगे, न मना थोड़ी न कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी के बीच में बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए फिर बाद में ले लीजिएगा। ममता के ऐसा कहते ही अम्मा जी खुश हो गई और वो सारा सामान ऐसे ही पैक रहने दिया, जिसे अगले महीने ननद की शादी में दे दिया गया। हम ममता के कमरे में रखा दिए वो 2 पुराने बक्से जिसमें उसका सामान में मुश्किल से आ पाता था। आज इस बात को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक न अलमारी आई न ही दूसरा सामान। कई बार ममता कह चुकी थी, लेकिन अम्मा हर बार टांग अड़ा देती। इसलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना अम्मा जी को बताए खुद ही बाजार अलमारी बुक कर दी। जब चाय उबलने लगी तो 2 कप में चाय छान कर बाहर आई। 1 कप अम्मा जी को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक चाय पीता देख अम्मा जी से उसकी शांति बर्दाश्त न हुई। आखिर वापस में तमतमाती हुई बोली, अरे तुझसे ही कुछ पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछ कर तूने अलमारी खरीदी? अच्छा, अलमारी पहुँच गई उन लोगों ने, जरा मैं भी तो देखूँ अलमारी सही है या नहीं। कहकर ममता उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वो अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में अम्मा जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उस अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देख फिर बोली, बेशरम है रे तू, यहाँ सास तुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है।
अगर अलमारी का दीदार कर लिया तो पलट के अपने सास का भी जवाब दे दे। किससे पूछ कर ये अलमारी खरीद कर लाई है? इससे पूछना है, अम्मा जी मुझे अलमारी की ज़रूरत है और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छा क्वालिटी की है ना? रंग तो बढ़िया लगा ना आपको? आखिर खुद जाकर पसंद करके जो आई हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी और ज़्यादा चिढ़ गई। फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। इसे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया? और ये तो बक्से तो है ना तुझे सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी है? उसकी बात सुनकर ममता जी ने कहा, इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आ पाता है मम्मा जी। मुझे अलमारी की ज़रूरत थी इसलिए लेकर आई हूँ। अम्मा जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी ही रौब में बोले जाने लगी थी। सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते इसके? सो मुँह उठाकर चल दी अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई। बड़ी राजा महाराजों के घर में पली बड़ी है, यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने। अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाके काम करो। अब तो ममता के सिर के ऊपर जा रहा था। उसने पलटकर कहा, बस कीजिए अम्मा जी, आपके बेटे की कमाई से अलमारी क्या खरीद ली? आपने तो मुझे सुनाई जा रही हो। क्या मेरे पति की कमाई पे मेरा थोड़ा भी हक नहीं है? अलमारी की मुझे ज़रूरत है, सिर्फ मेरा अकेले का सामान नहीं है, आपके बेटे का भी सामान होता है। उसे कहाँ रखो और क्या कह रही है आप? सामान पैसों से आता है तो मेरे दहेज का सामान भी पैसों से ही आया था। यही उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए। ये तो पुराने छोटे छोटे बक्से, खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी ज़रूरतों का आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गई। हाँ, किसी राजा महाराजों से कम नहीं मेरे पिता। पैसा लगा करके उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बेटी को सामान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। कहकर ममता अपने काम में लग गई और अम्मा जी अपना समूह लेकर बाहर आ गई। पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है, अगर अम्मा जी एक बोलेगी तो वो 10 सुनाएगी और वो 10 बातें कर भी होगी कि वो सच बोल रही है। और रही बात बेटे के बताने की, तो वो भी उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उस समय भी बहुत मना किया था कि अम्मा दहेज कम देते हैं, पर बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी के ससुराल में झूठी शान दिखाने के लिए आखिर बहू का सारा दहेज उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।